अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है? सबका ठीक है? गुड गुड। ये बताएं कि कल का लेक्चर लाइव किसने अटेंड किया था? हम्म। ओके, वालेकुम सलाम। आज मैंने सोचा कि जो है ना, ज़रा टाइम पे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा जो है यानी कि सैटरडे का जो लेक्चर होता है थोड़ा सा लॉन्ग होता है, तो इस वजह से। ओके। अच्छा, जो जिन्होंने ट्रेनिंग में अभी ये फर्स्ट वीक है ना, उनको मैं ये बताता चलूँ कि नेम अपना वही रखना है जो आपने ज्वाइन करते हुए रखा था। ये अज़मी, आप भी अपना दोबारा से ज्वाइन करें। आपका 2 दफ़ा आ रहा है, आपका नाम 2 दफ़ा आ रहा है। हर बंदा अपने अपने लिंक से ज्वाइन करेगा, वरना मैं उसको ट्रेनिंग नहीं लेने दूंगा आज की ना। 2-2 नामों से नहीं आना, अपने नाम से आना आपने। वालेकुम सलाम। गुड गुड। अच्छी बात है, लाइव अटेंड किया करो। ओके ओके ओके। रिकॉर्डिंग देख ली थी? रिकॉर्डिंग ठीक थी? ओके। अच्छा, ये बताएं कि वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? ओके, एक बंदा ग्रुप में पोस्ट कर दे कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। ओके। वेलकम वेलकम। गुड। ओके। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के लेक्चर नंबर 10 में खुशामदीद कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज तक जो आप लोगों को सिखाया वो आप लोगों को बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी, साथ साथ इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे और इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी मिलेंगे। ठीक है? ओके। अच्छा, आज की जो सबसे पहले मैं चीज़ अपडेट करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैंने ये डिसाइड किया है कि गूगल एडसेंस के लिए ना आप लोग .com .net या .org की डोमेन ना खुद से लेंगे। ठीक है? अच्छा, इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है कि मैंने ना काफ़ी, मुझे स्टूडेंट्स ने आके ना पीएम में भी पूछा, फ़ोन करके भी पूछा कि सर हम जो है लाइक .pw में दें जल्दी रैंक होगी, या .com .net .org जल्दी रैंक होगी। तो सिंपल है कि जो एक्सटेंशन जिसको जनरल एक्सटेंशन करते हैं कहते हैं, या जो मेन एक्सटेंशन होती है, डेफिनेटली गूगल ने उसको इम्पोर्टेंस तो ज़्यादा देनी है। मैं ये बार बार बता चुका हूँ कि जितनी नई एक्सटेंशन आ रही है ना, उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है इम्पोर्टेंस मिलती जा रही है। ठीक है? बट आप इसको जनरल एक्सटेंशन के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है? तो अभी डिसाइड ये हुआ कि एक तो डोमेन आपको मिलेगी जो है .pw एक्सटेंशन में, वो आप क्लिक बैंक के लिए ले सकते हैं, EMD, या आप ले सकते हो अमेज़न के लिए ब्रांड में। ठीक है? बट गूगल एडसेंस के लिए ये ज़रूरी है कि आपने खुद से
.com.net या .org की डोमेन बाय कर लेनी है, ठीक है, ताकि जो आप लोगों के कह लो कि एक शक सा होता है ना बाज़ स्टूडेंट्स का, या उन्होंने जो है आप लोगों ने ज़्यादातर साइटें जो देखी होंगी इन्हीं जनरल एक्सटेंशन में देखी होगी, ठीक है, क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहिए जिसमें थोड़ा ज़रा बराबर भी आपको कोई डाउट हो, ठीक है, तो वो काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये डिसाइड मैंने किया कि गूगल एडसेंस के लिए ज़रूरी है कि आप .com .net या .org की एक्सटेंशन में ब्रांड डोमेन बाय करेंगे, ठीक है, खुद से कर लें, किसी दोस्त के ज़रिए करवा लें, बट अब ये ज़रूरी है ताकि ना इस तरह से कोई इस तरह का इशू ना हो। ओके जी, ठीक। अच्छा जी, फ़ॉन्ट बड़ा कर देते हैं जी। ठीक है, इतना दूर की नज़र जो है वो कमज़ोर है या नज़दीक की नज़र कमज़ोर है? बड़ी एलसीडी ले लो। ठीक है, हकीकत है। कुछ कुछ स्टूडेंट जो होते हैं ना वो जो है एंजॉय करके ट्रेनिंग लेते हैं, और मैं आप लोगों को एक बात साथ साथ ये बताता जाऊं कि अगर एसईओ में मेरा शौक ना होता ना, तो कभी भी मुझे ये रिज़ल्ट ना मिलते, या जिन्होंने मुझसे ट्रेनिंग ली है उनको ये रिज़ल्ट ना मिलते जो मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इसलिए ना मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि लाइक आई थिंक सो बिल गेट्स ने कहा था या स्टीव जॉब्स ने कहा था कि जो आप काम कर रहे होते हो, जो बिज़नेस आप बेसिकली कर रहे होते हो, जो आपका मेन बिज़नेस होता है, उसको आप मजबूरी समझ के मत करो। उसको वो अगर शौक हो तो वो बिज़नेस करो, क्योंकि उसमें एक तो आपको टाइम का पता नहीं चलता, दूसरा आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलती है। इतनी सक्सेस आपको मिलती है कि आपने सोचा भी नहीं होता कि मैं इस काम से इतना भी कमा सकता हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने जो है ज़हन में बिठानी है कि जो भी काम आपने करना है ना, लाइक एसईओ में सपोज़ आपने साइटें रैंक करवानी है, तो शौक से करो, मजबूरी से मत करो, जल्दबाजी मत करो, दिल से करो, टाइम लगाओ, एनालाइज़ करो, कंपेटिटर्स के एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करो, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर ग्रिप हासिल करो, ठीक है। अच्छा, ये तो थी पहली अपडेट। दूसरी अपडेट मैं यहाँ ये करता चलूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा ना परेशान है कि लॉन्ग टेल प्रो ना उन्होंने हर हाल में बाय करना है। तो देखो, मैं बार बार यही बात करता हूँ कि ये जितने भी पेड टूल है ना, ये आप लोगों के लिए मैंने फ्री में प्रोवाइड करके दिए हैं। वो एक अलहदा बात है कि टाइमिंग का इशू चल रहा है। अरसलान और सकलैन, आप लोग जो है मज़ीद ग्रुप में अपडेट कर दो कि जिसको जो लॉन्ग टेल प्रो अभी नहीं ले सकता उसको ज़्यादा टाइम दे देंगे, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा तंग हो रहे हैं, काफ़ी जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने बाय कर लिया, ठीक है। मैं पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ कि मैं इस ट्रेनिंग के अलावा नहीं चाहता कि कोई और आपका खर्चा हो। लाइक नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग सिखाने लगा हूँ। फ्रीलांसिंग इसलिए सिखाऊंगा ताकि आप लोगों के पास अर्निंग स्टार्ट हो जाए, और आप लोग जो है लाइक आपने जो ट्रेनिंग में खर्चा किया है, या लाइक किसी ने लॉन्ग टेल प्रो बाय करने पे खर्चा किया, तो वो रिकवर हो जाए, ठीक है। अब है रिकवर करने का टाइम। लाइक ये हम लोग एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के मिड में जो है वो एंटर होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए सोचता हूँ, और ये जो भी मेरी ट्रेनिंग चल रही होती है, मैं उनकी जो है वो लाइक बेहतर उनके लिए हो जाए, मैं इस तरह से सोच रहा होता हूँ। तो जल्दबाजी या इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो है इस ट्रेनिंग में आपने सुकून से जो है चीज़ें सीखनी है, जल्दबाजी कोई नहीं करनी, और मज़ीद खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो अफोर्ड कर सकता है वो ले ले, क्योंकि वैसे भी लॉन्ग टेल प्रो की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास भी लॉन्ग टेल प्रो लाइफ टाइम वाला मौजूद है। तो मैं खुद भी जब कीवर्ड कोई जो है लाइक कोई कीवर्ड मुझे समझ नहीं आ रही होती,
या बहुत सी दफ़ा मैंने कीवर्ड के आइडियाज़ लेने होते हैं तो मैं लॉन्ग टेल प्रो यूज़ करता हूँ। विंडोज़ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। बिल्कुल। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। स्टीव जॉब्स। ठीक है। हम्म। स्क्लैन बता रहा है कि 6-6 घंटे लॉन्ग टेल प्रो का जो स्लॉट होती है वो अवेलेबल होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो उनको। हाँ। तो जी जी। आप जो है। ओके ठीक है। आप कर सकते हो। ठीक है ओके। तो ये दो अपडेट्स थी जो मैंने बतानी थी ताकि आप लोगों के जो भी इश्यूज हैं वो कम हो। ख़त्म तो डेफिनेटली नहीं हो सकते टाइम टू टाइम। कभी क्या इशू आता है कभी क्या इशू आता है। ठीक है। ओके। ऑल क्लियर। वाइसन स्क्रीन। कोई इशू तो नहीं है। मैं साथ साथ देख रहा हूँ कौन सा स्टूडेंट एक्टिव है क्योंकि जब स्टूडेंट एक्टिव नहीं होंगे ना तो मैं जो है फिर पेनल्टी लगाऊंगा। क्योंकि मेरे पास इनएक्टिविटी शो हो रही होती है कि कौन सा स्टूडेंट या कौन सा पर्सन जो है अटेंडी जो है लेज़ी है या कंप्यूटर को उसने छोड़ के चला गया रिकॉर्डिंग पे या इस तरह से। ठीक है। ओके। नहीं नहीं। समोसे की पेनल्टी नहीं डालनी। मैं बड़ी पेनल्टी डालता होता हूँ। ठीक है। उसमें फिर मैंने। ओके ओके। ओके जस्ट जस्ट होल्ड ऑन जस्ट होल्ड ऑन। ओके ठीक हो गया। वालेकुम सलाम। मेरी जो पेनल्टी मैं लगाता हूँ ना स्टूडेंट्स को वो फिर ना सो सकता है ना खा पी सकता है ना कोई और काम कर सकता है। मेरी पेनल्टी इस तरह की होती है। हम्म। नहीं नहीं। ओके। अच्छा। रोज़ा रखना पड़ेगा। ओके। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी हाँ जी ऐसे ऐसे भी हो सकता है डेफिनेटली।
ओके ओके ठीक हो गया। अच्छा, कल जो है हमने लेक्चर छोड़ा था वेब वेब होस्टिंग के टॉपिक पे, ठीक है। अच्छा। हम्म, हम्म। अब जो वेब होस्टिंग थी उसके बारे में मैंने बताया था। एक पहले नंबर पे होती है शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। उसके बाद वीपीएस, देन डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है। अच्छा अच्छा, शेयर्ड होस्टिंग के बारे में मैंने कहा था रिस्की भी है, बट स्टार्ट में आपने शेयर्ड होस्टिंग से अपनी साइट को चलाना होता है, ठीक है। लाइक आप स्टार्ट में आपका बजट ज़्यादा नहीं है, तो आप शेयर्ड होस्टिंग पे जो है अपना काम करते हो, ठीक है। अच्छा, इस पे ये होता है कि लाइक ये एक दिन में या कहो 24 घंटे में 1000, 2000 जो है विजिटर, 3000 तक जो है वो बर्दाश्त कर लेती है, अगर आपका आपकी वेबसाइट पे जो थीम है या जो इमेजेस हैं वो कंप्रेस होकर लगी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, जो वीपीएस होता है लाइक इस पे 5000 डेली, ये डेली की बात कर रहा हूँ, 10,000 इतने विजिटर जो है ये डेली के आराम से हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली ये बात बता रहा हूँ, जनरली इसमें कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ठीक है। ये 10,000 से 1 लाख, ठीक है, इवन 10 लाख, ठीक है। तो डेडिकेटेड सर्वर डेफिनेटली जो है काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। तो अब सपोज आपने ले लिया है शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। शेयर्ड होस्टिंग में काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके नाम मैंने जो है मेंशन किए हुए थे कल। उनमें से सपोज हम कोई कंपनी ले लेते हैं, सपोज लेते हैं ब्लू होस्ट डॉट कॉम, ठीक है, या होस्ट डॉट पी डब्ल्यू। अरसलान क्या हुआ? ओके। आपका नाम कह रहा हूँ, अरसलान इब्न असद। क्या हुआ? नहीं, बस सम टाइम जो है मैं इजी होकर ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ ना, तो मैं ओपन इन्वायरमेंट में बैठ के ट्रेनिंग देता हूँ, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो वॉइस वगैरह का, बैकग्राउंड में वॉइस का इशू आएगा। लाइक देखें, अभी अगर हम शेयर्ड होस्टिंग की बात करें ना, तो शेयर्ड होस्टिंग में लाइक ये $12 पर ईयर की है, तो ये एक स्टूडेंट भी जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। इस पे 2 साइटें होस्ट हो सकती हैं, 1 GB स्पेस इसमें मिलेगी, ठीक है। एक वन एड ऑन डोमेन वो होती है जो एक तो मेन डोमेन कहलाएगी, और एक एड ऑन डोमेन होती है कि मजीद एक डोमेन ऐड कर सकते हैं। 100 GB इसमें बैंडविड्थ मिल रही है। ये 2 चीज़ें मेन होती हैं जब भी आपने होस्टिंग बाय करनी है ना, उसमें जो है वो 2 चीज़ें मेन होंगी। वन इज़ वेब स्पेस, या होस्टिंग स्पेस, एंड सेकंड वन इज़ बैंडविड्थ, ठीक है। स्पेस इज
बेसिकली स्पेस से मुराद ये होता है कि आप जो है कितने हद तक डाटा उस पर पब्लिश कर सकते हो, एंड इट इज़ 1 GB। 1 GB इज़ इक्वल टू लाइक 1002 MB नियर अबाउट, ठीक है। आप इसका कन्वर्टर के जरिए चेक भी कर सकते हो। तो आई थिंक इट इज़ एनफ फॉर स्टार्टर वेबसाइट्स, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो कि लाइक बैंडविड्थ कितनी मिल रही है, तो 100 GB। तो आप इसको जो है वो 1024 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी बन रही है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली होस्टिंग स्पेस से मुराद होता है कि हम कितनी ज़्यादा इमेजेस इसमें ऐड कर सकते हैं। और बैंडविड्थ बेसिकली होता क्या है कि एक यूज़र जो हमारी वेबसाइट पे आएगा, उसने जितने पेज व्यूज़ किए होंगे, ठीक है, वो जो है, और उस पेज का क्या साइज़ होगा जिस जिस पेज पे वो यूज़र गया। तो बेसिकली बैंडविड्थ आपने अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से खुद से जाके डिवाइस ली है, तो वहाँ पर भी आपको लाइक लिमिटेशन मिलेगी। लाइक अगर आप पीटीसीएल की बात करो तो कहा जाता है कि लाइक 5 GB आपको बैंडविड्थ मिल रही है, 10 GB बैंडविड्थ मिल रही है, 30 GB बैंडविड्थ मिल रही है। तो वो बैंडविड्थ होती है, लिमिटेशन होती है बेसिकली कि कितने हद तक आप जो है वो डाउनलोडिंग कर सकते हो। इसी तरह से अगर हम होस्टिंग की बात करें, चाहे वो शेयर्ड हो, चाहे वीपीएस हो, चाहे डेडिकेटेड सर्वर हो, इसमें ये दो चीज़ें मेन होती हैं। इनके बगैर आप आगे चल ही नहीं सकते, ठीक है। तो इनका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है कि लाइक होस्टिंग स्पेस कितनी है, बैंडविड्थ कितनी है, ठीक है। और लाइक कितनी हम एड ऑन डोमेन ऐड कर सकते हैं, कितनी मेन डोमेन ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सी जो है साइट्स पे आपको सिर्फ एक ही वेबसाइट को रन करने का जो है पैकेज मिलता है, बट uphost.pw पे दो वेबसाइट्स का ऑप्शन है, जो कि स्टार्टर जो है वो स्टार्टर ब्लॉगर्स के लिए, स्टार्टिंग ब्लॉगर्स के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर सपोज मैं अपनी अपनी बात करूं, तो ना मैं पहला पैकेज लूँगा, ना मैं दूसरा पैकेज लूँगा। मैं अनलिमिटेड वाला पैकेज लूँगा, लाइक $39 पर ईयर, यानी कि 3900 PKR पाकिस्तानी। अगर 100 से मल्टीप्लाई करें, वैसे तो रेट है 104, ₹104 रेट है। अगर डॉलर को PKR में कन्वर्ट करें तो कल रात तक का था, ये याहू पे मैंने देखा था, ठीक है। तो जस्ट बताने से मुराद ये है कि डिफरेंस क्या है। लाइक अनलिमिटेड साइट्स आप ऐड कर सकते हो, बट स्पेस की लिमिट है, यानी कि 10 GB से ज़्यादा अगर साइट जो है वो यूज़ अगर करेगी, तो फिर इजाफी चार्जेस होंगे। वैसे $39 पर ईयर है, ठीक है। एक साल का $39, जो कि इतना सस्ता पैकेज आपको अच्छी होस्टिंग कंपनी नहीं देगी, ठीक है। लाइक आप होस्ट पे बैक एंड पे जो सर्वर चल रहे हैं वो बहुत अच्छे वाले हैं। इन पे मैंने अपनी साइट्स होस्ट की हुई हैं, और आई थिंक सो 50 to 60 मेरी अपनी साइट्स भी चल रही हैं, ठीक है। उसके अलावा एड ऑन डोमेन अनलिमिटेड है, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, या जितनी मर्जी ट्रैफिक आ जाए, ठीक है। एनहेंस्ड सिक्योरिटी, और जितने मर्जी डेटाबेसेस बनाए जाएँ, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, बिल्कुल अनलिमिटेड पैकेज है। ये बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर आपको उससे भी ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो फिर ये $49 वाला पैकेज है 20 GB के साथ। तो ये जो है लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरा बजट नॉर्मल है, तो मैं ये ले लूँगा। अगर मैं कहूँगा मेरा बजट ठीक है, मेरे पास है, तो मैं ये $49 वाला ले लूँ। तो कहने से मुराद ये मैं नहीं कह रहा कि आप यहाँ से ले लो, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि जब आप कोई होस्टिंग कंपनी चूज़ करते हो, तो उसमें आपने उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो ऑप्शंस हैं, उसको देखना ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। ओके, इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है शेयर्ड होस्टिंग में। ये तो हो गया ना होस्टिंग फीचर्स। शेयर्ड होस्टिंग में एक जो काम है, डेफिनेटली एक जो है आईपी होता है, आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। इस पे जो है मल्टीपल साइट्स जो है वो रन हो रही होती हैं, मल्टीपल साइट्स जो है वो होस्ट हुई हुई होती हैं, ठीक है। तो इस पे ना जो होस्टिंग प्रोवाइडर CDN की सर्विस दे रहा है, ठीक है,
CDN सर्विस, ठीक, दे रहा है, तो वो होस्टिंग प्रोवाइडर बहुत अच्छा है, ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। उसकी वजह यह है कि CDN से मुराद होता है, मैं आपको थोड़ा सा CDN के कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को मेथड बताऊंगा, तो शेयर्ड होस्टिंग भी आपको ऐसे फास्ट चलेगी, शेयर्ड होस्टिंग भी, कि जैसे VPS या डेडिकेटेड सर्वर चलते हैं, ठीक है। उसमें एक तो CDN जो है आपने अनेबल करना होता है। CDN प्रोवाइडर में फ्री वाले जो CDN प्रोवाइडर, उसमें क्लाउड फ्लेयर या उरूज पर है। लाइक क्लाउड फ्लेयर को मैं रिकमेंड करता हूँ कि क्लाउड फ्लेयर के CDN सर्विस ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है। जब पेड की तरफ आ जाएं तो मैक्स CDN इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन मार्केट, ठीक है। तो अगर इन दोनों का आप देखो तो cloudflare.com एंड maxcdn.com, इसकी आप अगर प्राइसिंग पे जाओ ना और ये जो साल का आखिरी महीना होता है ना, इसमें हर कंपनी जो है स्पेशल पैकेजेस निकालती है, ठीक है। तो अभी ये है बैंडविड्थ प्राइसिंग पर GB 0.06 है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, CDN की जो बेसिकली मकसद है ना, वो मैं आप लोगों को समझाता जाऊं कि CDN का मकसद क्या है, पर्पज ऑफ या यूजेज ऑफ, या कह लो कि इम्पोर्टेंस ऑफ CDN, ठीक है। CDN की जो बेसिकली होता क्या है कि हम जब शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं ना, ये शेयर्ड होस्टिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। VPS और डेडिकेटेड की तरफ हम अभी आते हैं, शेयर्ड होस्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो हम शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं ना, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है। स्पेस जो है वो वन टाइम होती है और बैंडविड्थ हर महीने रीसेट होती है। आप होस्ट हर एक्सटेंशन को सपोर्ट करते हैं। ओके, ओके, ओके। हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली। शेयर्ड होस्टिंग पे काफ़ी लिमिटेशन होती हैं, बट अगर आप जो है अनलिमिटेड वाला पैकेज लेते हो ना, उसमें थोड़ी सी सपोर्ट ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब हम शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं सपोज, ठीक है, तो होस्टिंग प्रोवाइडर होता है ना, उसने एक या दो लोकेशंस पे अपना जो सर्वर होता है वो रखा होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता शेयर्ड होस्टिंग के लिए, ठीक है। अच्छा,
अगर इसके कंपैरेटिवली सीडीएन की बात की जाए, सीडीएन की सर्विस हम इसलिए लेते हैं, सीडीएन प्रोवाइडर जो होता है ना, बेसिकली उनके सर्वर मल्टीपल लोकेशंस पे मौजूद होते हैं। ठीक है, अब सपोज एशियन कंट्री में से किसी जो है वो एशिया के रीजन में से किसी किसी कंट्री से कोई रिक्वेस्ट आई है कि लाइक उसने वेबसाइट टाइप की है, सपोज iamfizan.com टाइप की है। ठीक है, अब सपोज यूज़र जो है वो सपोज है पाकिस्तान से, तो अब सीडीएन सर्वर क्या करेगा कि जो यूज़र को वेबसाइट भेजेगा ना, वो अपने लाइक एशिया के सर्वर से भेजेगा। क्यों? कि लाइक डिस्टेंस जो होता है ना, उसकी वजह से लोड टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, लाइक अगर आप सपोज कहो कि मुल्तान से कराची का सफ़र है 1100 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर, इसी का कंपेयर करें हम, सपोज हमने कहना लाहौर जाना है, लाहौर का सफ़र है 350 किलोमीटर, तो डेफिनेटली जितना जो है वो किलोमीटर्स कम है, ठीक है, अगर हम बाय रोड जाएं तो जितने किलोमीटर्स कम है तो उतना ही कम हमारा टाइम लगेगा, जितने किलोमीटर ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तो एक नॉर्मल सा एक फार्मूला है, जिसका मेरा नहीं ख्याल मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि डिस्टेंस की वजह से क्या क्या होता है। ठीक है, सीडीएन में बेसिकली किया क्या जाता है, सीडीएन प्रोवाइडर जो होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो होता है, वो तमाम फाइलों को ना सिंक्रोनाइज करता रहता है। ठीक है, अपने डिफरेंट लोकेशंस पे जो उनके सर्वर पड़े होते हैं, वहां पर वो उसको स्टोर करता रहता है टाइम टू टाइम। लाइक एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो लाइक हर 12 घंटे के बाद, अगर आपने फ्री लिया हुआ है, लाइक हम क्लाउड फ्लेयर का फ्री फ्री वाला पैकेज लेते हैं, तो ये 4 दिन के बाद सिंक्रोनाइज करके हमारा डाटा अपने सर्वर्स पे अपडेट करता रहता है। ठीक है, अगर आप पेड लेते हो तो ये जो है लाइक हर 2 घंटे के बाद, हर 4 घंटे के बाद, हर घंटे के बाद डिफरेंट सेटिंग होती है उसकी। ठीक है, पैकेजेस के हिसाब से। तो ये है मेन पर्पस, ये है इम्पोर्टेंस ऑफ सीडीएन, ये बेसिक चीज़ है जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। और मैंने कल भी ये बात बताई थी, आज दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ कि एसईओ में जो रैंकिंग का, जो विजिटर लाने का सबसे पहला जो फैक्टर होता है ना, वो डिपेंड कर रहा होता है कि वेबसाइट की स्पीड पे, वेबसाइट की लोड टाइम पे। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि होस्टिंग प्रोवाइडर आपका स्पीडी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा एक तो हम जो है स्पीड इंक्रीज करते हैं सीडीएन सर्वर के ज़रिए शेयर्ड होस्टिंग पे। दूसरे नंबर पे अगर आप चाहते हो कि लाइक आपकी वेबसाइट, लाइक आपने शेयर्ड होस्टिंग की साइट रखी हुई है, अब वहाँ पर सपोज साइटें चल रही हैं 25। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि 25 साइटें एक एक आईपी, सिंगल आईपी पे चल रही हैं, क्या ये रिस्की नहीं है? अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दोबारा बताता चलूँ कि जब शेयर्ड होस्टिंग होती है तो उस पे एक आईपी के ऊपर, शेयर्ड का मतलब भी यही होता है कि वो आईपी, उस आईपी पे मुख्तलिफ साइटें चल रही हैं। अगर किसी एक साइट को भी गूगल ने हिट कर दिया ना, तो सारी की सारी साइटें जो है वो कह लो कि डी इंडेक्स हो जाएंगी, सब साइटें डेड हो जाएंगी, ये कह लो, या फिर कि कि सब साइटें जो है ना वो बेकार हो जाएंगी। आपको मैं सादा अंदाज में बताऊं, इसके लिए फिर क्या किया जाता है कि जब आप अपनी जो शेयर्ड होस्टिंग पे आपने वेबसाइट रखी हुई है, उससे पैसे कमाने लग जाते हो, तो $12 पर ईयर का डेडिकेटेड आईपी ले लेते हो। ठीक है, डेडिकेटेड आईपी क्या होता है? डेडिकेटेड आईपी, सॉरी, $24 पर ईयर, $2 पर मंथ होते हैं पर ईयर, या $2 पर मंथ। ठीक है, आप पे करते हो होस्टिंग प्रोवाइडर को, और उसको कहते हो शेयर्ड होस्टिंग पे रहते हुए आपने एक तो सीडीएन सर्वर ले लिया, चाहे फ्री वाला है चाहे पेड वाला है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि लाइक पेड वाले में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, फ्री वाले में जो हमने स्पीड के ऊपर डिपेंड करना होता है, जो डाउन टाइम ना आए। ठीक है,
वेबसाइट का बेसिकली डाउन टाइम भी बहुत ज़्यादा काउंट होता है कि कोई वेबसाइट कितनी देर के लिए बंद रही है। अगर आपकी वेबसाइट मैं एक फार्मूला एसईओ में और बताता चलूँ, अगर आपने वेबसाइट स्टार्ट की है और 6 महीने आपने वेबसाइट चलाई है, उस पे डेली का या वीकली का कंटेंट पब्लिश किया, यूनिक कंटेंट है, अच्छा लिखा हुआ है, आपका जो राइटर है अच्छा लिखता है, अच्छा आपने आर्टिकल्स को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ करके, जो इस ट्रेनिंग में बताऊँगा, प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ करके पब्लिश किए हैं, 6 महीने 7 महीने साइट के अंदर 1 सेकंड का भी डाउन टाइम नहीं आया, इट मीन्स कि आपकी साइट को गूगल खुद ही इंपॉर्टेंस दे के आपकी साइट रैंक कर देगा। ये भी एक एसईओ के अंदर फार्मूला यूज़ होता है, जो किसी किसी को पता है। अक्सर लोगों से के मुंह से आपने सुना होगा, अक्सर बंदे कहेंगे कि मैंने इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं, वेबसाइट से, गूगल एडसेंस से बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं। बेसिकली उनके उसके अंदर उनकी कोई महारत नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला आज बताता चलूँ। होता क्या है कि उन्होंने अच्छी होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग ले ली, लाइक जैसे मैंने आप होस्ट का बताया, इसके बैकएंड पे नेम चीप की होस्टिंग चल रही है, डेडिकेटेड सर्वर चल रहे हैं, ठीक, ओके। होस्टिंग ले ली, कंटेंट वो पब्लिश करने लग गया, लाइक खुद से लिखने लग गया या किसी अच्छे राइटर से लिखवाने लग गया, तस्वीरें वो ऐड करने लग गया कि कोई कॉपीराइट की तस्वीर नहीं थी। साइट 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुई, मुसलसल अपडेट होती रही, नए टॉपिक के ऊपर साइट के ऊपर डाटा पब्लिश होता रहा, ठीक है। अब जब वो साइट जैसे जैसे ओल्ड होती जाएगी ना, लाइक कुछ लोगों को पहले महीने से ही ट्रैफिक और अर्निंग होने स्टार्ट हो जाती है। ये जो फार्मूला आप लोगों को मैंने बता दिया, कुछ लोगों को दूसरे तीसरे महीने में एक जो है वो ट्रैफिक की ग्रोथ मिलती है, और इतना भी ना हो अगर, तो हद भी कर लेना 6 महीने में, अगर ये प्रोसेस आप कंप्लीट रखो जो मैंने अभी बता दी है, मेरे इसको रिकॉर्डिंग में सुन लेना दोबारा। अगर ये प्रोसेस आप 6 महीने तक जो है वो चलाते रहो, जो है वो ईमानदारी के साथ, तो आज तक मेरे इस 17 साल के इंटरनेट के एक्सपीरियंस में और 11 साल के एसईओ के एक्सपीरियंस में, आज तक मेरी साइटों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे ट्रैफिक ना मिली हो। मुझे इतनी ट्रैफिक मिलती है, जिन कीवर्ड्स पे मैंने प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया होता है, उन पे इतनी ट्रैफिक मिलती है कि जो उस वेबसाइट का हक होता है ना, वो अदा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है, ये स्टार्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि जब आप सच्चे दिल से ईमानदारी के साथ मुसलसल काम करते हो ना, उसका आपको रिटर्न मिलता ही मिलता है। अक्सर आपने सुना होगा, गाँव में कुछ लोग होंगे, वो कहेंगे इंटरनेट पे पैसे छापता है। अक्सर आपने सुना होगा शहर में जो है काफ़ी लोग हैं वो लाइक वेस्टर्न यूनियन से पेमेंट निकलवा के आते हैं, गूगल एडसेंस की या प्रोडक्ट्स की या कुछ भी, जो भी उनका मोनेटाइजेशन ऑप्शन है। असल में इसका सिनेरियो है, बेसिकली हकीकत में रहना चाहिए, ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। हकीकत यही है कि जब आप एक साइट को चलाते हो, उसको चलाने के लिए लाइक आपको मैंने बताया, एक अच्छा अच्छा डोमेन लो, अच्छी होस्टिंग लो, कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर हो, या कम से कम अपने कंपेटिटर्स के जो कीवर्ड्स हैं उन पे ही काम करना स्टार्ट कर दो। आपको बूस्ट मिलेगा ट्रैफिक में, अर्निंग में, ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ है, मेन पार्ट है कि आपको इस स्ट्रैटेजी का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है, आपको इसके बारे में हाउ नो जो है वो होना ज़रूरी है। इसी तरह से डेडिकेटेड आईपी एक सेकंड हमारा ऑप्शन होता है शेयर्ड होस्टिंग पे, ठीक है। ओके जी। तो हमने एक तो सीडीएन, दूसरा जो है हमने
डेडिकेटेड आईपी लेके, डेडिकेटेड आईपी में ये होता है कि जो भी हम काम एसईओ में करेंगे या जो भी हमें रैंकिंग मिलेगी, हमारा क्योंकि डेडिकेटेड आईपी होगा हमें ज़्यादा जल्दी बूस्ट मिलेगा। अच्छा, डेडिकेटेड आईपी की एक ये निशानी होती है कि डेडिकेटेड आईपी हमें कैसे मिला है, जो भी आईपी एड्रेस हमें हमारी डोमेन को या वेबसाइट को अलॉट होता है, या आप वेबसाइट लिख लो लाइक imfaizan.com, ठीक है, या आप वो जो आईपी अलॉट है उस आईपी के ज़रिए, ठीक है, उस आईपी के ज़रिए वेबसाइट को ओपन करके देख लो। अगर 24 से 48 घंटे में जब आपको डेडिकेटेड आईपी अलॉट हो जाता है, उसके 24 से 48 घंटे में आपको जो आईपी एड्रेस अलॉट हुआ होता है उसको भी ओपन करके देख लो, तो उस आईपी से भी आपकी वो डोमेन खुलेगी जिसके लिए आपने वो डेडिकेटेड आईपी ली है। तो ये एक निशानी आपको बता रहा हूँ डेडिकेटेड आईपी की। उसके अलावा डेडिकेटेड आईपी जो होता है, इसका एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, अभी ये तो मैं शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर आप लोगों को जो बता रहा था कि लाइक आप वीपीएस या डेडिकेटेड सर्वर की तरह कैसे शेयर्ड होस्टिंग को यूज़ कर सकते हो। अब वीपीएस और डेडिकेटेड सर्वर प्रोवाइड जो कंपनीज, अच्छी कंपनीज हैं, ठीक है, उनमें वायर ट्री डॉट कॉम एक वीपीएस प्रोवाइडर है, अच्छा वीपीएस प्रोवाइडर। आप वायर ट्री डॉट कॉम यूज़ कर सकते हो वीपीएस बाय करने के लिए। ड्रीम होस्ट के जो है वो अच्छे पैकेजेस हैं, ठीक है। और डेडिकेटेड सर्वर लेने के लिए सॉफ्ट लेयर डॉट कॉम से अच्छा डेडिकेटेड सर्वर दुनिया में नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर अक्सर लोग ना होस्ट गेटर करते हैं। होस्ट गेटर के बारे में बता दूं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोशन की है, नो डाउट। होस्ट गेटर के सर्वर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, नो डाउट। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अपना imfazan.com को भी अपने अप होस्ट पे ही शिफ्ट करने लगा हूँ। तो बेसिकली होस्ट गेटर के बैक एंड पे भी सॉफ्ट लेयर के सर्वर चल रहे हैं। मैंने 2-3 दफ़ा हुईज चेक की है, जो साइटें जो है वो होस्ट हुई हुई हैं। अब ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक सच्चाई है इसमें, ये तो होस्ट गेटर वाले बड़े बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बट अगर बात की जाए कि अच्छा वीपीएस कहाँ से मिलेगा, तो वायर ट्री में रिकमेंड करता हूँ। और अगर आपके पास बजट है लाइक $119, $119, फिर मैं आपको वायर ट्री भी ओपन करके दिखाते हैं एंड softlayer.com पे open। तो आप ये कह लो कि गूगल और याहू के एम्प्लॉइज़ अगर डेडिकेटेड सर्वर लेंगे तो वो सॉफ्टवेयर जैसी अच्छी कंपनी से लेते हैं होंगे, ठीक है। तो कहने से मुराद ये कि आपको पता होना चाहिए कि होस्टिंग अगर आपने लेनी है, स्टार्ट में कौन सी लेनी है। अच्छा, उसके अलावा टाइम टू टाइम ये आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा जब आपकी शेयर्ड होस्टिंग ज़्यादा यूज़र को, ज़्यादा ट्रैफिक को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी ना, ठीक है। तो अगर आपको जब आपके वेबसाइट हिट होना स्टार्ट हो जाती है, इंशाल्लाह होगी, तो आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हो, लाइक उसका पैकेज अपग्रेड करवा के आप वीपीएस पे या डेडिकेटेड सर्वर पे उसी होस्टिंग कंपनी से ले सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात एसईओ में बताता चलूँ। एक तो मैंने आपको वेबसाइट की स्पीड के बारे में बताया, यानी कि लोड टाइम के बारे में बताया, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि वेबसाइट को मुसलसल अपडेट करते रहो, डाउन टाइम ना आए, तो आपको ट्रैफिक जो है वो हर हाल में मिलती है, ठीक है। जी, वॉइस का इशू आ रहा है। ओके। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जब आपने एक जगह पे अपनी वेबसाइट को स्टार्ट की है, बार बार ना तो डोमेन आपने किसी दूसरे डोमेन रजिस्ट्रार के पास शिफ्ट करनी है, ना ही आपने होस्टिंग किसी दूसरी होस्टिंग प्रोवाइडर पे शिफ्ट करनी है। ये मैं बता दूं यहाँ पे, ये की पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कह लो, या वो पॉइंट कह लो कि ये बहुत कम लोगों को पता है। अक्सर लोगों को अजीब ही आदत होती है, किसी के कहने पे भी कभी कौन सी होस्टिंग ले ली, कभी वीपीएस ले लिया, कभी डेडिकेटेड सर्वर ले लिया। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ, और डेडिकेटेड सर्वर जो होते हैं ना, या वीपीएस जो होता है,
ये दो तरीके के होते हैं, एक मैनेज और एक अनमैनेज। अनमैनेज जो वीपीएस या डेडिकेटेड सर्वर होते हैं वो सस्ते होते हैं। जो मैनेज जो होते हैं ना उस पे लाइक उन्होंने सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल करके दिए होते हैं और थोड़े से कॉस्टली होते हैं, वो उसकी हर महीने की कॉस्ट बीच में ऐड करते हैं। ये मैं यहाँ पर डिफरेंस बताता चलूँ प्राइसेस में, ठीक है। तो जहां से आपने एक दफा डोमेन ले लिया ना, लाइक अच्छा डोमेन रजिस्ट्रार से डोमेन लो, ठीक हो गया। उसके बाद जब आप होस्टिंग ले लिए, उस होस्टिंग को चेंज मत करो। मैंने जैसे आप लोगों को कल बताया कि मैंने होस्टिंग जो है जोडो होस्ट से ली हुई 2005 से। आप यकीन करो आज 10 साल हो गए हैं। वो इंडियन कंपनी है हालांकि, ठीक है। मैं कोई यूएसए की कंपनी से ले सकता था, मैं कोई यूके की कंपनी से ले सकता था, बट मुझे जब इश्यू ही नहीं आया आज तक, उनके उसमें कोई डाउन टाइम ही नहीं आया, ठीक है। तो मैंने तो प्रोफेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना कि मुझे मेरी वेबसाइटों को कौन सी जो कंपनी है वो ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि मैं स्टार्ट से ही जो मेरी मोस्ट फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रही है वो ए एस पी रही है बेसिकली, ठीक है। ए एस पी क्लासिक जिसे कहते थे, और आजकल ए एस पी डॉट नेट है, वो एडवांस एडवांस हो चुकी है, ठीक है। तो मुझे पी एच पी कभी भी पसंद नहीं रही, ठीक है। पी एच पी और माई एस क्यू एल का कम्बिनेशन होता है, और ए एस पी और माइक्रोसॉफ्ट एस क्यू एल का कम्बिनेशन होता है, ठीक है, जब वेबसाइट्स बनती हैं। तो मैं उनका विंडोज़ का जो है वो पैकेज यूज़ कर रहा हूँ, और 2005 से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि जब होस्टिंग एक जगह से ले लो, बार बार चेंज मत करो। उन्हीं से रिक्वेस्ट करो कि लाइक आपको अब वीपीएस की ज़रूरत है या अब आपको डेडिकेटेड सर्वर की ज़रूरत है, तो वही होस्टिंग प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करेगा। क्लियर है ये बात? कुछ समझ आ रही है चीज़ों की? तो यानी कि आपने कंपनी चेंज नहीं करनी, जो ले लिए बस फिर उसी पे पैकेज अपग्रेड करो, ताकि आपका जो ज़्यादा अच्छा जो होस्टिंग का पैकेज है, लाइक वीपीएस पे जाओगे, शिफ्ट होगे या डेडिकेटेड पे होगे, और ये काम भी आपको होस्टिंग कंपनी करके देगी। आप जस्ट उनको पेमेंट करोगे और वो आपको अपग्रेड करके देंगे, ठीक है। आप होस्ट डॉट पी डब्ल्यू पे भी वीपीएस और डेडिकेटेड सर्वर पे शिफ्ट करने की फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। नहीं, मेरे पास जो वीपीएस है वो नेम चिप का ही वीपीएस दूंगा, या डेडिकेटेड सर्वर भी उनका ही दूंगा, ठीक है। ओके। अच्छा, इस वीक की आप लोग असाइनमेंट नोट कर लो कि असाइनमेंट नंबर 5 जो है ना, कंपेटिटर एनालिसिस करने हैं आपने, आप सब ने, ठीक है। कंपेटिटर एनालिसिस में आपने साइट के टॉपिक, साइट की एज, प्लेटफॉर्म, सोशल सिग्नल्स, ठीक है। सोशल सिग्नल आप लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, ये है वायर ट्री, मैनेज्ड वीपीएस होस्टिंग, ठीक है, फुली मैनेज्ड। आप इनकी ना चैट, लाइव चैट पे जाके उनसे इनसे बात कर सकते हो। इनके पास भी हाइब्रिड सर्वर्स एंड डेडिकेटेड सर्वर्स हैं, ठीक है। बट अगर डेडिकेटेड सर्वर लेना है उसके लिए मैं सॉफ्ट लेयर का कहूँगा कि आईबीएम जो आईबीएम कंपनी है, ये उनकी बेसिकली कह लो कि ये प्रोडक्ट है, कह लो कि उन्होंने प्रोवाइड किया, ठीक है। तो दुनिया में जो है जिन्होंने बहुत अच्छी जिनकी साइट्स होती हैं, तो वो डेडिकेटेड सर्वर जब उन्होंने लेना होता है तो सॉफ्टवेयर से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है। तो और इनकी एक जो है वो सिस्टर कंपनी और भी है, 1001 TB के नाम से। उस पे पैकेजेस इनके थोड़े सस्ते हैं, ठीक है। ओके, तो ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। वीपीएस का कब लेना है वो पता होना चाहिए, डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है, कहाँ से लेना है वो भी पता होना चाहिए, ठीक हो गया। ओके। अच्छा, सोशल सिग्नल्स के बारे में बता रहा था। बेसिकली सोशल सिग्नल से मुराद ये होता है कि अ, जो वेबसाइट होगी जिसका आप एनालिसिस करोगे, ठीक है। आपकी असाइनमेंट नंबर 5 में ज़रा थोड़ा रिपीट कर दूँ। 5 ये कंपेटिटर एनालिसिस, ठीक है। A1 जस्ट सोल्ड गूगल एडसेंस वेबसाइट। पहले वाली जो आपने एनालिसिस किए होंगे वो नहीं करने, आपने कोई नई एडसेंस की वेबसाइट जो बिकी हो उसके एनालिसिस करने। वन क्लिक बैंक वेबसाइट, ठीक है।
M1 जस्ट सोल्ड Amazon वेबसाइट एनालिसिस। ठीक हो गया। तो ये 3 एनालिसिस करने, और इसमें सोशल सिग्नल का जो है ना, सोशल सिग्नल से बेसिकली मुराद ये होता है कि कोई वेबसाइट है उसको सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे कितने ज़्यादा शेयर किया गया है। ठीक है, सोशल सिग्नल आपने काउंट करके नोट करके जो है वो लिस्ट डाउन करना, स्क्रीनशॉट बेसिकली लेना है। जैसे आप लोगों को मोज का और मैजेस्टिक का स्क्रीनशॉट लेने का तरीकाकार बताया था। ठीक है, सोशल सिग्नल्स के बारे में ये साइट है सोशल सिग्नल डॉट डी ई टी का, ये साइट है। ठीक है, अच्छा मैं अब जाता हूँ फ्लिपा पे। ठीक है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सोशल सिग्नल चेक करना। लाइक चलो ठीक है, सपोज आई एम फैजान डॉट कॉम। अब मैंने चेक करना है इसके सोशल सिग्नल कितने हैं इस पेज के। आपने उस साइट का होम पेज का निकालना है जिसको आपने चेक करा है इसका। ठीक है, एटी नाइन शेयर्स ऑन फेसबुक, 5 lakhs on Facebook, 108 comments on Facebook, 202 total count on Facebook, 10 total count on Google Plus, ट्विटर पे कोई नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर भी चेक करता हूँ। आपने जस्ट सोल्ड में जाना है, और जो एडसेंस की कोई साइट होगी या क्लिक बैंक की होगी या अमेजोन की होगी, आपने उसको चेक करें। ये देखो, ये ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से बता रहा है। तो इसको आपने, इसकी स्क्रीनशॉट आपने अपना जो असाइनमेंट नंबर 5 है उसमें ऐड करनी है। ठीक है, उसमें लाइक ये वेबसाइट का नाम होगा, तो ये पूरी स्क्रीनशॉट इसकी आपने लेके उसमें ऐड कर देनी है। ठीक हो गया। तो सोशल सिग्नल्स के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मज़ीद बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोग जो है लाइक फ्रीलांसिंग, जो फाइवर है फ्रीलांसिंग की साइट, वहाँ से अर्न कर सको। ठीक है, फिर बैकलिंक चेक करना है आपने मजेस्टिक से सेम। कीवर्ड्स की रैंकिंग चेक करनी है हर वेबसाइट की, जो जो 3 साइटें बताई हैं, 3 टाइप्स बताई हैं बेसिकली। ठीक है, कीवर्ड्स की रैंकिंग चेक करनी है, कंटेंट्स कितने पब्लिश हुए हैं, साइट मैप के ज़रिए चेक करो या इंडेक्स से चेक करो। साइट मैप के ज़रिए से मुराद है लाइक सपोज आई एम फैजान डॉट कॉम है। इसमें होता है साइट मैप डॉट एक्सएमएल। ठीक है, हर वेबसाइट में जो सर्च इंजन्स के लिए ऑप्टिमाइज़ करती हैं तो साइट मैप ज़रूर बनाती हैं। ठीक है, तो इसमें पोस्ट में गए, ठीक है, 40 यूआरएल्स, 40 यूआरएल्स हैं। ठीक है, और पेजेस कितने हैं, 10 यानी 50। ठीक हो गया। ओके, इस तरह से ये एक तो तरीकाकार ये हो सकता है। उसके अलावा ऐसे हो सकता है कि लाइक आई एम फैजान, ये कितने कितने पेजेस दिखा रहा है, 60। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। मोहम्मद इरफान के नाम से स्टूडेंट है 6th बैच में ना। तो उसको लिंक की ज़रूरत है, तो उसको लिंक दे देना। ठीक है, उसने अभी फ़ोन किया तो वो बता रहा है। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, तो ये सोशल सिग्नल इस तरह से काउंट करना है, उसकी स्क्रीनशॉट भी आपने लेके
असाइनमेंट नंबर 5 में ऐड करनी है, ठीक है। और इससे मज़ीद जो है वो आपको सीखने को मिलेगा बेसिकली। ओके, तो ये है असाइनमेंट इस वीक की। वेबसाइट की स्पीड कैसे इंक्रीज़ करनी है मैंने बताया आप लोगों को कि सीडीएन के ज़रिए। सीडीएन क्या होता है वो भी बता दी थी। उसके बाद जो है सी पैनल अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब जब जैसे ही आप जो है होस्टिंग बाय करोगे तो 2 से 3 घंटे में या इंस्टेंटली ना, जैसे लाइक आप साइन अप पे जाते हो, साइन अप पे जाते हो, आगे डिटेल देते हो लाइक डोमेन की कि किस डोमेन के लिए आप होस्टिंग ले रहे हो, ठीक है। और वो एंटर करने के बाद आपको जो है लाइक पेमेंट के पेज पे जाते हो, जैसे मैंने डोमेन का बताया था, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है, अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि कौन कौन से एक्सटेंशन जो है उसकी वो हम उसकी होस्टिंग हम ले सकते हैं। तो इस पर सारी एक्सटेंशन अवेलेबल हैं यार, ठीक है। आप कोई भी डोमेन इस पे होस्ट करके चला सकते हो आप होस्ट पे, ठीक है। तो लाइक मैं कहता हूँ ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से पैकेज चूज़ करते हो, ठीक है। एनुअली जो है एनुअली लेना है, बाइनली भी, ठीक है। लाइक 1 ईयर के लिए लेना है, 2 ईयर्स के लिए लेना है, 3 ईयर्स के लिए लेना है, ये आपने इस पे चूज़ करना है। ये फीचर जितने भी फर्स्ट पेज पे दिए हुए हैं ये सारे यहाँ पर अ, आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये पेमेंट इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद पेपाल या पेज़ा से पेमेंट करके आपको लाइक 2 से 3 घंटे में या 6 घंटे में, जैसे ही इसका एक्टिवेशन का टाइम होता है उसमें आपको होस्टिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, जब भी आपको जो शेयर्ड होस्टिंग या वीपीएस होता है ना, उसमें मोस्टली आपको जो पैनल मिलता है ना उसको कहते हैं सी पैनल। समझ आ रही है? उसको कहते हैं सी। वैसे तो होता है वो कंट्रोल पैनल, होस्टिंग कंट्रोल पैनल, ठीक है। उस पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ना, इंस्टॉल जो सॉफ्टवेयर होता है उसको, उसका नाम ही सी पैनल है बेसिकली, ठीक है। सी पैनल, ठीक है। तो इसका आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि सी पैनल को यूज़ कैसे करते हैं। तो ओके, अच्छा, जब आपको आपका होस्टिंग पैकेज या जो भी आपने लिया है वो जब एक्टिवेट हो जाता है ना, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। इस तरह के इंटरफेस से मुराद है कि लाइक इस तरह के आपको जो है कंट्रोल पैनल मिल जाएगा, होस्टिंग कंट्रोल पैनल बेसिकली। और इस पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसका नाम है सी पैनल, ठीक है। तो इसका बेसिकली आपको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जब भी डोमेन्स जो है वो मैनेज करना चाहो, उनको होस्ट करना चाहो, उन पे जो है उन पे अपनी साइट स्टार्ट करना चाहो बेसिकली, तो आपको सी पैनल की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, ठीक है। बहुत से लोगों को लाइक अच्छी खासी अर्निंग हो रही होती है बट उनको पता ही नहीं होता कि सी पैनल में हमने सेटिंग करनी कैसे है। ठीक हो गया। तो ये है एक साइट इसमें मैंने होस्ट की हुई है जस्ट एक एग्जांपल दिखाने के लिए कि ये कैसे होता है, ठीक। इस पे ये सारे फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से अगर हम देखेंगे प्रेफरेंसेस में ये समझने के लिए चीज़ें हैं मेन। उसके अलावा ये चेंज पासवर्ड, आप अपना सी पैनल का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो। बट ये जो थीम लगा हुआ है X3, ये रिकमेंडेड है कि ये आसान भी है
और इसी को रहने देना चाहिए, इसका थीम नहीं चेंज करना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हो, लाइक आप कोई और लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हो तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ओके, उसके अलावा ना मेल का ऑप्शन होता है इसमें, और ये जब कोई आपसे कोई कंपनी वेबसाइट बनवाती है या आपकी अपनी वेबसाइट है, आपने उस पर जो है लाइक ईमेल एड्रेसेस बनाने हैं, लाइक मेरी है IAMFaizan.com की। अब मैं चाहता हूँ कि मुझसे लोग ईमेल करें तो इस तरह से करें, लाइक contact@IAMFaizan.com, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो हम स्पेस के साथ ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एंड सेकंड वन इज वी कैन फॉरवर्ड ऑल ईमेल्स, ठीक है। लाइक इसमें इसमें हमें ईमेल की स्पेस का ऑप्शन भी होता है, और वो जो जगह कंज्यूम होगी वो हमें होस्टिंग में से ही होगी, जो हमें होस्टिंग प्रोवाइडर ने प्रोवाइड की है, ठीक है। लाइक ये 215 MB इसमें दी गई है, 1 GB नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ यहाँ से जो है यूज़ होगी, ये यहाँ से कंज्यूम करेगा बेसिकली, ठीक है। तो ईमेल अकाउंट में अगर आप जाएँ तो आप यहाँ से जो है ईमेल बना सकते हैं, लाइक मैं बनाता हूँ admin@dramas-.com, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है पासवर्ड जनरेट कैसे पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं यहाँ उसको लिमिट दे सकता हूँ या अनलिमिटेड बना सकता हूँ क्रिएट, ठीक है। ओके, अब ये ईमेल बन गई, ये देखिए ये ईमेल बन गया admin@ जो भी वेबसाइट का नाम है .com, ठीक है। तो इस तरह से आप ईमेल एड्रेस भी बना सकते हैं, एक तो ये ऑप्शन है ईमेल बनाने का। और दूसरा ऑप्शन होता है इसमें फॉरवर्डिंग का, फॉरवर्ड्स। लाइक मैं चाहता हूँ कि मुझे स्पेस ना मिले, जो भी मुझे ईमेल आए, मेरे जो प्राइमरी ईमेल है, लाइक मेरा जीमेल का आईडी है या हॉटमेल का आईडी है या याहू का आईडी है, उस पर आ जाए। मैं यहाँ दे दूंगा लाइक contact@dramas-.com, जितनी भी साइटें आपकी हैं यहाँ पे उसमें, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं दे दूंगा लाइक meet@gmail.com, ठीक है। ऐड, ठीक है। एक मैंने बनाया है स्पेस के साथ और एक बनाया है मैंने फॉरवर्डिंग। तो ये डिफरेंस आपको पता होना ज़रूरी है, ताकि आपको सी पैनल की बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। बाकी हमारे जो है हमारे लिए ज़रूरी नहीं। अच्छा, ये जो फाइल्स का सेक्शन है ना, ये बहुत 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 ज़रूरी सेक्शन है। यहाँ ही से हमने अपनी वेबसाइट को रेडी करना है, जो भी आपने एडसेंस की साइट अभी स्टार्ट करनी है, या आगे क्लिक बैंक की साइट स्टार्ट करेंगे, या उससे नेक्स्ट जो है वो अमेज़ोन की साइट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं एक साइट पे जो है वो उसको आज स्टार्ट कर दूंगा। जैसे एडसेंस की साइट हमने रेडी करनी, कैसे रेडी करनी है, उस पर क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से इंस्टॉल करनी है। जस्ट अ मिनट, मैं जो है थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पास करूंगा, ताकि मैं नेम सर्वर अपडेट करके एक डोमेन को इसमें ऐड कर दूँ, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, ताकि आज आप लोगों को एडसेंस की साइट भी जो स्टार्ट करवा दूँ, जिन जिनको डोमेन्स जो है जिन्होंने खुद से ले लिए .com .net या .org, ठीक है। हम्म, ठीक है। एक साइट है डेली पोस्ट .pw, ये एक अच्छा अच्छा नाम है। मैं इसके नेम सर्वर अपडेट कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, अभी जो है लोडिंग हो रही है। अच्छा अरसलान, मैंने जो स्टार्ट में अपडेट किया ना, उसको ज़रा एक दफ़ा
साइट मैप का बताऊंगा, अभी साइट जब रेडी करवाऊंगा ना तब बताऊंगा, अभी इतनी जल्दी मत करो सारे। जो चीज़ जिस मौके पे समझानी चाहिए ना, मैं उसी मौके पे समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम सर्वर अपडेट कर दी, ठीक है। अच्छा, फाइल मैनेजर के जरिए हम फाइलों को मैनेज करेंगे। अभी मैं बताता हूँ फाइल मैनेजर को आपने यूज़ करना कैसे है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डोमेन्स के अंदर, एड ऑन डोमेन्स। एक जो मेन डोमेन होती है ना, उसको सर्विस डोमेन कहते हैं उस होस्टिंग अकाउंट के लिए, ठीक है। जो सेकंड हमने डोमेन ऐड करनी होती है ना, वो हमने ऐड ऑन डोमेन में जाके ऐड करनी है। मैं यहाँ पर ऐड ऑन डोमेन में जाके, ठीक है, यहाँ पर डोमेन का नाम लिख दूंगा, ठीक है। फिर आप पासवर्ड जनरेटर में कॉपीड यूज पासवर्ड, ठीक हो गया। और ऐड डोमेन, अभी ये क्यों अलाउ इसलिए नहीं कर रहा कि इस होस्टिंग अकाउंट में ना मैंने जो है जो ये होस्टिंग अकाउंट है इसमें जो पैकेज मैंने लगाया है उसमें डोमेन्स अलाउ नहीं है कि मैं मजीद ऐड ऑन डोमेन ऐड कर सकूँ। जस्ट होगा, मैं वहाँ पे जाके अपडेट करूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपरली इसकी समझ आ जाए। और क्योंकि डेफिनेटली जब होस्टिंग अकाउंट में एक डोमेन को ऐड करने की इजाज़त होगी जो कि सर्विस डोमेन है, तो सेकंड डोमेन तो ऐड नहीं ना हो सकेगी, ठीक है। ऐड ऑन डोमेन, जस्ट होल्ड ऑन में वही सेम प्रोसेस में। क्योंकि जब होस्टिंग के फीचर्स में ही ऐड नहीं होगा कि आप एड ऑन डोमेन ऐड कर लो, तो आप नहीं कर सकोगे। अगर होस्टिंग के बैक एंड पे ये अलाउ है कि आप एड ऑन डोमेन ऐड कर सको, तो आप कर सकोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें अपडेट अब कर दिया है, क्योंकि मेरे पास इनकी भी रिसेलर होस्टिंग है, होस्ट 9 की रिसेलर है मेरे पास। दो तीन कंपनीज के मैंने रिसेलर भी लिया हुआ है, डेडिकेटेड सर्वर्स भी हैं, वीपीएस भी है, शेयर्ड भी हैं। शेयर्ड मेरे पास ज़्यादा है क्योंकि मैं पीबीएन चला रहा हूँ। ये अब ऐड हो रही है डोमेन में। अगर कोई भी इशू ना आया तो ये फ़ौरन जो है वो हमें नेक्स्ट ऐड करके दे देगा। इसी पे फिर मैं जो है आप लोगों को, अगर ये साइट ओपन होती है तो इसकी मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कि हमने कैसे जो है अपना जो है अपनी गूगल एडसेंस की साइट जो है स्टार्ट करनी है बेसिकली। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, डोमेन ऐड हुई है और एफटीपी का थोड़ा सा इशू दिया है, और वो मैं जो है वो होस्टिंग प्रोवाइडर से जो है एक दफ़ा जो रिसेलर होस्टिंग है उनसे एक दफ़ा बात करके ना वो इशू भी सॉल्व करवा लूँगा कि एफटीपी का जो है एरर क्यों दी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको आप लोगों को प्रॉपर्ली बेसिकली मज़ीद समझा सकता हूँ कि सी पैनल को आपने यूज़ कैसे करना है। लाइक ये फाइल मैनेजर है। अब आप ना जो है जो आप लोग अपनी साइट्स को रेडी करोगे ना, उसके उसके लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर या सीएमएस यूज़ करेंगे, इनके कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वो है वर्डप्रेस,
वैसे तो और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस मार्केट में मौजूद हैं, लाइक जुमला, ठीक है। अच्छा, और मेरा जो रिकमेंडेड ऑप्शन है वो है कस्टम साइट्स, जो कि मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में बताऊंगा कि कस्टम साइट्स की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों लोग कस्टम CMS बनवा के अपनी साइटों को जल्दी रैंक करवाते हैं। और वर्डप्रेस पे बेसिकली अगर आपने काम करना है तो कैसे अपनी साइट को यूनिक रखना है, कैसे आपने गूगल की नज़रों से अपनी साइट को बचाना है बेसिकली, ठीक हो गया। तो ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी बात आ रही है कि एक तो हम सी पैनल को अंडरस्टैंड भी करें, साथ में जो है मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के दो तरीक़ेकार हैं, ठीक है, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन बेसिकली ये दो तरीक़ेकार, एक तो मैनुअल, फिर एक है ऑटो। ऑटो पे ये होगा कि वन क्लिक पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मैनुअल में हमें जो है सारा डाटा वगैरह खुद से अपलोड जो है एक दफ़ा डाउनलोड करके अपलोड करना पड़ेगा। उसके लिए है wordpress.org, ठीक है। यहाँ से आप वर्डप्रेस को डाउनलोड करते हो, ठीक हो गया, और हम इसको अपलोड कर देंगे फाइल मैनेजर के जरिए। फाइल मैनेजर पे क्लिक किया, ये डेली पोस्ट आ रही है, ठीक है। इस पे गो पे, ओके, यहाँ पे अपलोड पे, ठीक है। यहाँ से आप जो है मेरे वर्डप्रेस, अभी ये बेसिकली डाउनलोड हो रहा था, अभी हुआ नहीं है, अभी इस पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। जब ये हो जाएगा, जब तक ये प्रॉपर डाउनलोड हो जाए मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ साथ साथ। अच्छा, इसके अलावा ना, जब हम जैसे हमने एड ऑन डोमेन में डोमेन ऐड किए ना, अब हम सब डोमेन्स भी बना सकते हैं। लाइक सब डोमेन से मुराद ये कि मेरी साइट अभी ये एक्सपोज है डेली पोस्ट डॉट pw, ठीक है। अभी इसमें होगा, मैं बनाना चाहता हूँ सेक्शन सपोर्ट आर्टिकल्स डॉट डेली पोस्ट डॉट pw, ठीक है। इसको कहते हैं सब डोमेन, ठीक है। और स्लैश में जो पेज बनता है या फोल्डर बनता है, इसको कैटेगरी बेसिकली कहा जाता है, ठीक है। ये एक हमने पोर्शन बना दिया है, ये पोर्शन होगा कहलाएगा वेबसाइट के अंदर, ठीक है। और ये बेसिकली सब डोमेन हमने बना दिया आर्टिकल्स डॉट डेली पोस्ट डॉट पी। सपोज मैं सब डोमेन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं बनाऊंगा आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स डॉट डेली पोस्ट डॉट pw, ठीक है। इस पर क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो उसकी एक जो है सब डोमेन बन जाएगी, ठीक है। तो ये सब डोमेन बनाने का ऑप्शन भी सी पैनल में मौजूद होता है, और सब डोमेन जितनी मर्जी आप बना लो, अगर आपके होस्टिंग प्रोवाइडर ने आपको ये फीचर अलाउ किया है या नहीं किया, ये होस्टिंग प्रोवाइडर पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप सब डोमेन बना सकते हो। उसके अलावा पार्क डोमेन, लाइक आप डोमेन्स को पार्क भी कर सकते हो। लाइक आपने कोई उस पर काम फिलहाल नहीं कर रहे, आप तो उसको पार्क करके रख दो। रीडायरेक्ट के जरिए आप जो डोमेन्स ऐड किए हैं उसको किसी दूसरी डोमेन पे रीडायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अभी इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब हमने ना जब मैनुअल इंस्टॉल करना है ना वर्डप्रेस को, यानी कि हमने अपनी गूगल एडसेंस की साइट रेडी करनी है, तो अभी हम कर रहे हैं मैनुअल मैनुअल इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब मैनुअल इंस्टॉलेशन में एक तो हमें चाहिए वर्डप्रेस CMS फाइल्स, ठीक है। और उसको हम अपलोड करेंगे, अपलोड थ्रू फाइल मैनेजर, ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो है हमें चाहिए होगा माई SQL
डेटाबेस, ठीक है, ताकि जो भी हम पोस्टिंग करें वो डेटाबेस में स्टोर हो जाए, और ये बेसिकली डेटाबेस को हैंडल करेंगी जो ये फाइलें होंगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए। तो जब तक ये अभी डाउनलोड हो रहा है, हम जो है माई एसक्यूएल डेटाबेस विज़ार्ड में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं माई ब्लॉग, कोई भी नाम आप दे सकते हो। यहाँ पर आप दे दो पासवर्ड जनरेटर के जरिए पासवर्ड जनरेट कर लो, ठीक हो गया। और उसके बाद क्रिएट यूज़र, और ये साथ साथ सेव करते रहना आपने। जो भी आप माई एसक्यूएल डेटाबेस की जो है वो आपने, ये पासवर्ड था, ये यूज़र बन रहा है, ये डेटाबेस है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए बेसिकली ज़रूरत होंगी, ठीक है। ये चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है कि लाइक सम टाइम वन क्लिक पे इंस्टॉल नहीं हो पा रहा होता। तो अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि अब मैं वेबसाइट स्टार्ट नहीं करता, कम से कम आपको मैनुअली इंस्टॉलेशन आती होगी वर्डप्रेस की, तो आप अपनी साइट को रेडी कर सकोगे। वट एवर जो भी आपकी साइट का टॉपिक है, एडसेंस के लिए बनाने जा रहे हो, अमेजोन के लिए बनाने जा रहे हो, या क्लिक बैंक के लिए बनाने जा रहे हो, या आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट है उसकी कोई साइट है, ठीक है। यहाँ ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट है, ठीक है, और ये डन। ये हमने एक डेटाबेस बना लिया, डेटाबेस की डिटेल्स ये हैं। अब हमने फाइल मैनेजर के ज़रिए फाइल्स को अपलोड करना है, उस जिप फाइल को अपलोड करना है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी वर्डप्रेस की, ठीक है। यस, तो पहले हमने वो स्टार्ट करवा दिया था ना प्रोसेस। ये अपलोड हो जाएगा हमारे इधर वेबसाइट पे, रूट पे। इसको हम पर एक्सट्रैक्ट करेंगे, और इसमें हमने थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है, वो सेटिंग करेंगे, तो ये हमारा ब्लॉग जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। मैनुअल इंस्टॉलेशन हो जाएगी। और ये इसलिए भी इस वीक में सिखा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह जो फाइवर पे काम सिखाऊंगा, तो वहाँ पे वर्डप्रेस का बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। आप लाइक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड जो है वो वर्डप्रेस ब्लॉग इंस्टॉल करके दे सकते हो। ओके, ये अपलोड हो गया, ठीक है। नहीं, मैं खुद पास किया था मैंने, हाँ ये अपलोड मैंने कर लिया, ठीक है। डाउनलोड कहाँ से करना है, यहाँ से। ये भी मैं पाथ जो है इसको आप पाथ को डाउनलोड वर्डप्रेस डेटाबेस, ठीक है। अपलोड कर दिया फाइल मैनेजर के जरिए, यहाँ पर अब क्या अपलोड हो गया, रीलोड कर दिया, ठीक है। क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट फाइल्स, ठीक हो गया। अब ये सारा इसने जो है इधर एक फोल्डर बना के, रीलोड पे दोबारा क्लिक किया, ये फोल्डर बना, इसको हमने कर दिया जिप फाइल को डिलीट, और इस पर डबल क्लिक किया, इसके अंदर एंटर हो गया ना, इसको हमने कर लिया शिफ्ट प्लस डाउन एरो,
ठीक है। इसके जरिए हमने सारा, ये इसलिए सिखा रहा हूँ कल को आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, आप पैसे दे दे के ये काम ना करवा रहे हो, ये काम आप खुद कर सकते हो, इसलिए सिखा रहा हूँ। ठीक है, मूव फाइल पे क्लिक किया, स्लैश वर्डप्रेस हटा दिया और मूव फाइल। ठीक है, सारा ये आप वन लेवल किया, ये वर्डप्रेस का फोल्डर आप खाली हो गया, इसको डिलीट कर दिया। अब ये 3 फ़ोल्डर और बाकी ये फाइल्स रह गई। ठीक है, अब आपने इसमें ये WP कॉन्फ़िग सैंपल है ना, इस पर डबल क्लिक करना है, सैंपल का वर्ड ख़त्म करके, डैश भी ख़त्म करके WP डैश कॉन्फ़िग रहनी चाहिए। ठीक है, रीलोड WP डैश कॉन्फ़िग। ठीक है, अच्छा अब इसको राइट क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया और दोबारा एडिट पे क्लिक किया। तो वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है ना आप लोगों को, समझ आ रही है क्या बता रहा हूँ? थोड़ा सा टेक्निकल वर्क यहाँ पर आ गया, बट ये काम आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, गुड गुड गुड, एक्टिव रहना जी। ठीक है, गुड गुड गुड। थोड़ा सा टेक्निकल है, बट ये चीज़ें आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। कल को अगर आप ये कहो कि आई एम एन SEO एक्सपर्ट, तो आप ये ना कहो कि लाइक ये काम मुझे कोई और कर दे, ये काम मुझे, हाँ, जब आप 4-5 साइटें, 10 साइटें, 8 साइटें, 3 साइटें, जो भी आपका टारगेट है, जब एक दफ़ा इंशाल्लाह रैंक करवा लो, उसके बाद ये सारा काम आप असाइन कर दो, एक वर्कर हायर कर लो, चाहे वर्चुअली वर्कर हो, चाहे आप फिजिकली वर्कर हायर कर लो। ठीक, बट ये काम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये जो है वो, यहाँ पर डेटाबेस का नाम आपने लिखना है। ये ज़रा सी भी गलती हुई ना तो ये साइट में खुलना नहीं है। ठीक है, तो ये जो इन्वर्टेड कोमा है, सिंगल कोमा जो है, यहाँ पर डेटाबेस का नाम, ये DB नेम है, ये यहाँ पे, ये इसका जो इन्वर्टेड कोमा एक एंड में है, एक स्टार्ट में, DB यूज़र नेम, डेटाबेस का यूज़र नेम यहाँ देना, जो हमने MySQL DB विज़ार्ड में दिया था। जी, ठीक हो गया। ये यहाँ बड़ा बड़ा ध्यान से यहाँ एंटर करना है चीज़ें। ये पासवर्ड है, ठीक है, ये पासवर्ड है, ये हमने यहाँ पर एंटर कर, इसको, ये लोकल होस्ट रहता है, MySQL होस्ट नेम, ये लोकल होस्ट जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम सेव किया। उसके बाद अगर आप साइट को देखोगे ना, अगर अगर DNS अपडेट हो गए हैं, दिल्ली पोस्ट .pw, ठीक है, इस पे ना ये मज़ीद पे विज़िट पे चला जाएगा और अब कहेगा, ये देखो ये बिल्कुल ओपन ओपन हो रहा है इस टाइम, और ये देखो ये डेली पोस्ट .pw ओपन हो रही है। कंटिन्यू पे क्लिक किया, इसमें मज़ीद हम जो है या साइट का टाइटल, यूज़र नेम अपना रख लेंगे, पासवर्ड रखेंगे, ईमेल रखेंगे और इंस्टॉल वर्डप्रेस, इस पर क्लिक नहीं करना। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये है मैनुअल इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस ब्लॉग। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो था सारा मैनुअल वर्क जो मुझे सिखाना चाहिए था, मैं सिखाता होता हूँ, और आप लोगों को इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, ये अभी मैं सारा कर रहा हूँ डिलीट, क्योंकि अभी आप लोगों को ऑटो इंस्टॉल, या इसको कहते हैं हम इसको हम एक फ़ोल्डर बना के, ठीक, न्यू फ़ोल्डर बना के, लाइक ओल्ड, एक फ़ोल्डर बना के सारा डाटा जो है हम इसमें ओल्ड में रख देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मैं इंस्टॉल करता हूँ वन क्लिक पे वर्डप्रेस ब्लॉग। ठीक है, वर्डप्रेस ब्लॉग वन क्लिक पे कहाँ से इंस्टॉल होगा, ये देखो, सॉफ्ट एलिशियस, ठीक है, एप्स इंस्टॉलर, इस पे आपने क्लिक करना है, ये वर्डप्रेस आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, सॉफ्ट एलिशियस, ये देखो ये वर्डप्रेस का वन क्लिक पे इंस्टॉल कर दिया। जैसे पहले मैंने एक साइट के लिए आपने इंस्टॉल किया था, इंस्टॉल पे क्लिक किया, वेबसाइट चूज़ की, ये इन डायरेक्टरी लिखा हुआ आ रहा है, इसको डिलीट कर देना है। यहाँ कोई डायरेक्टरी नहीं होनी, यानी कि हम रूट पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। यहाँ ब्लॉग साइट का नाम देना है, जो भी हमारा साइट का डेली पोस्ट साइट। ठीक है, कोई भी जो है साइट की डिस्क्रिप्शन हो सकती है, ज़रूरी नहीं आप ये लिखो, जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, जो एडमिन का यूज़र नेम होगा ना,
वो आपने एडमिन का यूजर नेम जो है वो एडमिन नहीं रखना, कोई भी डिफरेंट सा नेम रख देना, लाइक ठीक हो गया। पासवर्ड जनरेटर से आप पासवर्ड जनरेट कर लो, स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जनरेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ईमेल जो है हमने एक एडमिन बनाई थी, एक कॉन्टैक्ट बनाई थी, तो मैं यहाँ कॉन्टैक्ट वाला दे देता हूँ, बट वही साइट का नाम, ठीक हो गया। अब ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ऑटो ऑटो वाला ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, और ये साथ ईमेल भी मैं सेव कर लेगा कि जिसके ज़रिए मैंने ये ब्लॉग इंस्टॉल किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट, ये पहला सिक्योरिटी का मैंने आपको एक जो है वो एक चीज़ सिखाई है सिक्योरिटी में, तो ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि यूज़र नेम एडमिन ना हो, जो एडमिन का यूज़र नेम है वो एडमिन ना हो, ठीक हो गया। उसके बाद इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दें, तो ये इंस्टॉल कर देगा, अगर तो कोई एरर वगैरह कोई इशू वगैरह नहीं होगा। ये इसलिए इसने बताया कि ये पहले फाइलें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, इसलिए उसने एरर साथ में दे दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, इस ओल्ड वाले को भी डिलीट करके फिर डिलीट फाइल, ठीक है, डिलीट कर दिया, ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। तो अभी हम जो है दोबारा इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, अब मैंने वहाँ से सारी फाइलों को डिलीट कर दी। ये अभी भी ओके ओके, ये हम जो है डोमेन का जो नाम है ना वो गलत चूज़ कर रहे हैं, डेली पोस्ट डॉट वी डब्ल्यू, इसके ऊपर हमने इंस्टॉल करना है, ठीक हो गया। यहाँ पर ओवर राइट फाइल्स का भी ऑप्शन है, ठीक, डेली पोस्ट डॉट वी डब्ल्यू, ठीक हो गया। वो वहाँ पर मैं थोड़ी सी गलती कर रहा था कि मैंने डोमेन गलत चूज़ की थी। अब ये इंस्टॉल कर देगा, ठीक हो गया। और ये देखें डेली पोस्ट डॉट पी डब्ल्यू पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। तो आज तक के लिए इतना ही। अभी जो है आप लोग क्विकली क्विकली अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं जिसका जिसका नाम लूँगा ये मैं बताऊँगा सिक्योरिटी के अंदर। अभी तो मैंने इंस्टॉल करते हुए बताया ना, अभी मैं, ठीक है, तो मैं फिर बताऊँगा। अभी जिसका नाम लूँगा ना वो क्वेश्चन कर सकेगा, ताकि हम इसको ना वाइंड अप करें, ठीक है। ओके, आसिम सज्जाद, अदील सुमरू, अली एवंस, अमीर हमज़ा, अरसलान इब्न असद, अ, अरसलान मलिक, असद तारिक, अज़मी ग्राफिक्स, फ़हीम अहमद, फ़खरुल हसन, गुलरुख सैयद, महमूदुल हसन, मियाँ अबू ज़र, मुआज़ अली। ये जिनका नाम लेना सिर्फ इन्होंने ही क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा लोगों ने जो है वो फिर इंटरप्शन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ओके, वर्डप्रेस बेसिकली सीएमएस होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके ज़रिए हम जो है जैसे इंजन होता है, इंजन के ज़रिए हम कोई भी लाइक गाड़ी है, बाइक है, वो चलता है। ये हमारा इसके ज़रिए हम साइट को रेडी करते हैं बेसिकली। ओके, ठीक है अबू ज़र, मिलेगा मिलेगा। अब इस बाकी लोग भी तो रेडी कर रहे हैं ना साइटों में, ठीक है। आप अपना जो है कंटेंट लिखवाना स्टार्ट करोगे। कंटेंट के बारे में मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी ना नेक्स्ट वीक में। एक तो इसको सी पैनल को कंप्लीट करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि पहला जो आर्टिकल पब्लिश करना है उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान करना है, ठीक है। बैकलिंक के बारे में, जब मोज़र मजिस्टिक टूल से जो बैकलिंक निकालते हैं, हाँ वो निकालने अभी अभी तो बस इस हद तक निकालने कि आपने एज अ सेंड में भेजना है, फिर बताऊंगा कि इन बैकलिंक्स का बेसिकली फ़ायदा है क्या। नहीं चाहिए, मैं कैसे ट्रांसफ़र करूँ? आप ट्रांसफ़र कर सकते हो उसको। आप जो है लाइक आप होस्ट पे होस्टिंग लेके और वहाँ रिक्वेस्ट सपोर्ट में जाके रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करोगे, तो वो आपको पहले वाली होस्टिंग से नई होस्टिंग पे कर देंगे, ठीक है। हाँ, जो मैजिस्टिक एसईओ में ट्रस्ट फ्लो एंड साइटेशन फ्लो है ना, ये एक्सप्लेन करूँगा थर्ड मंथ जब पीबीएन बनाऊंगा, ठीक है। पर्पस ऑफ एड ऑन डोमेन का मकसद ये होता है बेसिकली कि एक होस्टिंग में हम मल्टीपल डोमेन ऐड कर सकें, और सब डोमेन पे अलहदा से ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है। अरसलान, मैंने कहा है कि पहले वाला स्टार्ट का आज का लेक्चर जो स्टार्ट है ना वो आपने दोबारा देखना है, ठीक है।
इस महीने के एंड में हम जो है ऑफ पेज जो है वो स्टार्ट कर देंगे बैकलिंक बनाना, ठीक है। आप ऑटो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, नहीं नहीं मैनुअली नहीं करना। मैनुअली तब करेंगे जब कभी आपके होस्टिंग में वन क्लिक इंस्टॉल पे इशू आएगा। हाँ जी हाँ जी, होस्टिंग कंपनी अच्छा है, बिजनेस है। आपने इंस्टॉल कर भी दिया वर्डप्रेस, गुड। एक ब्रांड डोमेन में जितने मर्जी आप कीवर्ड यूज करो, मैं बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। अदील नहीं, अभी अभी ये क्वेश्चन आपने पूछा ना अभी ये क्वेश्चन ना पूछो। ये क्वेश्चन पूछना बेसिकली जब मैं ऑफ पेज सिखाना स्टार्ट करूंगा ना अदील, अपना क्वेश्चन ये अपने अपने पास संभाल के रखना है। और ये क्वेश्चन उस टाइम करना है जब मैं ऑफ पेज यानी कि बैकलिंक्स बनाना सिखाऊंगा बेसिकली, ठीक है। अभी बताऊंगा ना तो अभी फिर सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैनुअल और ऑटो में कोई फर्क नहीं है, ये एक महारत है, ये एक आर्ट है जो आप लोगों को मैंने आज सिखा दिया। आप लोगों को अगर मैनुअली जो है सॉरी ऑटो पे कभी इशू आता है तो आप लोगों को एटलीस्ट जो है वो मैनुअल इंस्टॉलेशन का पता होना चाहिए। .com.net.org आई थिंक सो $9 या $10 की है। internet.bs पे, नेम चीप पे, ठीक है। गोडैडी पे थोड़ी सी महंगी है। मल्टीपल निच ऑन वन साइड, मल्टीपल कीवर्ड्स करोगे मगर निच आप एक ही रख के उसके ऊपर फोकस रखोगे अमीर हमजा, ठीक है। मल्टीपल उसमें नहीं करना, ठीक हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ट्रेनिंग के दौरान एक नई डोमेन लेनी है अरसलान मलिक, ठीक है। होस्टिंग मैं दूंगा। और जो दूसरी जो फ्री डोमेन थी ना वो आप लोग क्लिक बैंक के लिए या अमेजोन के लिए ले लेना, ठीक है। मैंने बताया हुआ है इसलिए कह रहा हूँ कि लेक्चर का स्टार्ट देखना आज का। असाइनमेंट में कंटेंट थीम प्लगइन कैसे बनाते हैं, जिस स्काइप पर ऐड कर लें। फ़खर आप ना वो फॉरवर्ड कर दो जो आपने पेमेंट भेजी है, ठीक है। और उसका कोड भी उसके बाद भेज दो। बाउंस रेट के बारे में मैंने स्टार्ट में बताया था कि जितना एक विजिटर आपकी साइट पे टाइम स्पेंड करता है, कम करेगा तो बाउंस रेट ज़्यादा हो जाएगा जो कि ख़तरा है। ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो बाउंस रेट कम हो जाएगा जो कि फ़ायदेमंद है। नहीं नहीं, सबके लेने जो मैंने मेंशन की है चीज़ें। हाँ जी अमीर हमज़ा, मैंने बताया है कि होस्टिंग सर्विस स्टार्ट करने एक अच्छी साइट, अच्छा एक बिजनेस है, ठीक। वर्डप्रेस मल्टी साइट का अभी हमारे लिए इसमें कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है, बट मैं मुझे नेक्स्ट वीक याद करवाना, मैं बताऊंगा, ठीक है। मुआज़ अली, मोहसिन शहजाद, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद अम्मार ताहिर, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद कासिम, नसीर अहमद, निमरा अमजद, उसामा शेख, कासिम शहजाद, राजा महमूद, अशरफ, रहमान अली, रिजवान रज़ा। आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट में कंटेंट वगैरह। ओके, मैं इस आज की जो इसमें थी ना, just अच्छा, थीम्स और प्लगइन कौन कौन से उस साइट ने यूज़ किए हैं उसको चेक करने के लिए, लाइक ये साइट है जैसे सपोज amazon.com, ठीक है। अब अगर आपने चेक करना है कि इस पर कौन सा थीम हुआ हुआ है, कौन सा प्लगइन हुआ हुआ है, आप उस साइट, जब साइट ओपन हो जाएगी उस पर राइट क्लिक करो, व्यू पेज सोर्स, ठीक है। यहाँ पे जाके आप कंट्रोल F करो और स्लैश प्लगइन्स स्लैश, अब जो जो प्लगइन किया हुआ है वो आपको पता चलने लग जाएगा, वो आप नोट करते जाओ नोट पैड में। एसईओ वाला है, कंट्रोल F और एंटर किया। प्लगइन येट अनदर रिलेटेड पोस्ट प्लगइन, प्रॉफिट बिल्डर, प्रॉफिट बिल्डर, प्रॉफिट बिल्डर, प्रॉफिट बिल्डर, इस तरह से ये प्लगइन्स का पता चल जाएगा सारा, वो आपने लिस्ट डाउन कर देने। स्लैश थीम स्लैश, इस पर थीम कौन सा हुआ है, इंस्टा ब्यूटी लाइट। इस तरह से दोनों चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। आपने अपनी असाइनमेंट नंबर 5 में जो है लिस्ट करना है जो भी साइट सोल्ड हुई है,
बिक चुकी है उसके बारे में। ठीक है, इस तरह से जो है असाइनमेंट आपने कंप्लीट करनी है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने फ़खर। ठीक है, .com की डोमेन आप लोग बाय कर लो। ठीक है, और मुझे बता देना, मैं होस्टिंग दे दूंगा। ठीक है मुझे ईमेल कर देना। जो .pw है ना, वो जिसकी एक्सेप्ट हो गई है असाइनमेंट नंबर 3 और असाइनमेंट नंबर 4, वो मुझे .pw जो है उनके उनमें से किसी एक के लिए भेज दे। ठीक है, मैनुअली वर्डप्रेस सेटअप किया कस्टम था एंड होस्टिंग में एक और भी ऑप्शन है इंस्टॉल का में, और ऑटो सेटअप में क्या, ऑटो सेटअप में और मैनुअल में कोई फ़र्क भी नहीं है। मैनुअल इंस्टॉलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, कभी इशू आ जाता है ऑटो इंस्टॉलेशन का। ठीक है, उस वक्त आप जो है वो हेल्पलेस ना हो जाओ। आसिम, मुझे आपका सवाल नहीं मिला, दोबारा पूछो। कीवर्ड्स का सीपीसी किसका चेंज हुआ है? उस पर लोग ज़्यादा पैसे लगाने लगे होंगे या पैसे लगाना छोड़ दिया। अ, जिन कीवर्ड की सर्चेज नहीं है ना, वो कीवर्ड यूज़ नहीं करने नसीब, बस ये ध्यान रखेंगे। हाँ, मंथली सर्चेज तो डेफिनेटली चेंज होती हैं, और सीपीसी भी डेफिनेटली अगर एडवर्टाइज़र ने पे करना कम कम करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली सीपीसी डाउन हो गया होगा। इररेलेवेंट कीवर्ड्स नहीं डालने, व्यू सोर्स नहीं आप छुपा सकते। पेपाल के डॉलर आप लोगे फाइवर से, उसके बाद आपका जो है वो पाइनियर जो है वो एक्टिव होगा। ऐसे हम रेस से 3-4 वर्ड निकालते हैं, क्या उनको लॉन्ग ट्रिप प्रो में लेके गए, वो उसमें से हमने केसी दिखना है, डेफिनेटली केसी देखना है। केसी क्यों चेक करना ज़रूरी है? केसी इसलिए चेक करना ज़रूरी है, केसी से पता चलता है कि इस कीवर्ड का बेसिकली कंपटीशन लेवल है क्या। 25 से अब वाले इसलिए नहीं करना कि ज़्यादा कंपटीशन लेवल उसका होगा और उस कंपटीशन लेवल पे आप लोगों के पैसे ज़्यादा लगेंगे, जो कि स्टार्ट में ये गलती नहीं करनी। असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 जिसका जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो साइट स्टार्ट नहीं कर सकता। अमीर, मैंने जवाब दे दिया, आप ना जो है रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, डेफिनेटली डेफिनेटली फ़खर। सब डोमेन के लिए अलहदा जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। आसिम, मैंने ये सवाल का जवाब पहले दे दिया था। एक ही साइट में डिफरेंट कैटेगरीज के कीवर्ड्स को निच सेम और कैटेगरीज डिफरेंट हो सकती हैं। होस्टिंग मैं दूंगा, डोमेन .pw की भी फ्री दूंगा, बट .pw की अब आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी एडसेंस के लिए। .pw की डोमेन जो दूंगा वो आप लोग क्लिक बैंक के लिए फाइंड करो, कोई ब्रांड डोमेन, ईएमडी डोमेन, या ब्रांड डोमेन फाइंड करना है तो अमेजोन के लिए करो। एडसेंस के लिए हर हाल में जो है वो .com, .net या .org की डोमेन होनी चाहिए। नहीं, जो सीपीसी आप अगर एडवर्ड में चेंज हुआ तो उसको आपने नोट करना है। हाँ निम्रा, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है कि जो है ना, ऑटो इंस्टॉल वर्डप्रेस कर लो या मैनुअल, मगर मोस्टली आप ऑटो इंस्टॉल करते हो, मैनुअली वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। अमार ताहिर, जो ऑनलाइन शॉपिंग की साइट के बारे में आप पूछ रहे हो ना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि 3rd मंथ के एंड में मैं ई कॉमर्स साइट्स के बारे में बताता था। ठीक है, हाँ जी, .com आप पाइनर से बाय कर सकते हो, या आप एक दूसरे को आपने अपनी डोमेन्स नहीं दिखानी। ठीक है, आप अपने लाइक कोई ऐसा दोस्त है जो इस ट्रेनिंग में नहीं है, उसके ज़रिए आप डोमेन बाय करवा सकते हो। ठीक हो गया? नहीं नहीं, एडसेंस के लिए कोई भी नहीं, ब्रांड ब्रांड डोमेन हो आप बाय कर सकते हो। ठीक है, वो कॉमर्स एक प्लगइन है शॉपिंग साइट का। ठीक है, उसके ज़रिए जो है शॉपिंग साइट्स क्रिएट होती हैं। सबा हसन अब्बासी, सलमान ज़हूर, साकिब मंजूर, सकलैन यासीन, शहबाज अहमद, शेख हमज़ा, सुहेब बिन नवाज़, तहा अहमद, तलहा शेख, तैयब अली कुरैशी, वक़ार जावेद, यासिर खान, जुबैर अंजुम। आप लोग सवाल करें। ई कॉमर्स टाइप साइट्स को बीट करना रिजवान डेफिनेटली ईजी होता है।
अच्छा ब्रांड डोमेन मुझे पहले भेजने 5 .com .net या .org में, जो मैं कहूँगा फिर उनमें से एक बाय कर लेना, ठीक है। ओके, स्कैन कोई कुछ नहीं कि ईमेल थर्सडे को सेंड की थी। जी जी तैयब, मैंने अपडेट किया था कि असाइनमेंट मैं चेक नहीं कर सका, कल संडे है ना, कल रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। आपने थर्सडे को सेंड किया, थर्सडे को तो मैंने अपडेट किया था, जो थर्सडे तक आ गई थी, ठीक है। ईएम डोमेन का थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अब क्लिक बन की 4 प्रोडक्ट सेलेक्ट की, उनमें से एक प्रोडक्ट जो मैंने सेलेक्ट की होगी ना, वो आप मुझसे ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हो। उस एक प्रोडक्ट पे आपने ईएम डोमेन बाय करनी है, ठीक हो गया। मुझे ईमेल कर देना। सबा क्यों आप कंफ्यूज क्यों हैं? आप सवाल कर लें, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप किसी फीमेल दूसरी जो है वो बैच फेलो से क्वेश्चन कर लेना। लड़के की आईपी लेते हैं, ठीक है, उस पर अपनी सारी साइट होस्ट कर सकते हैं, या एक एक करनी है, एक साइट आपकी मेन जब चलेगी उसके लिए करना है, दूसरी साइट के लिए अलग डेडिकेटेड आईपी लो। आपने जो है इस मंथ में ना इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। ऑन पेज होगा स्टार्ट, ठीक है। और साइट रेडी करना, एडसेंस की साइट, क्लिक बैंक की साइट और अमेजोन की साइट, ठीक है। इन्फो डिलीट, आप हुईज छुपा सकते हो, ठीक है। जी 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 जी, डब्ल्यू पी थीम डिटेक्ट, ठीक हो गया। डब्ल्यू के अलावा जो प्लेटफॉर्म है वो भी ब्लॉग के लिए यूज़ होते हैं, जुमला वगैरह डेफिनेटली होते हैं, मगर आपने वर्डप्रेस पे काम करना है। ओके, 703 पार्ट 1 में प्रोडक्ट का यूआरएल मैंने ऐड नहीं किया, बाकी असाइनमेंट पर तो दोबारा सेंड करो था, ठीक है। नो क्वेश्चन, ओके। देखें देखो अगर फीमेल्स एक्टिव नहीं है ना, तो वो बिजी हैं अपना जो है असाइनमेंट वर्क कर रही हैं, ये कोई इशू वाली बात तो नहीं है, ठीक है। दूसरा एडसेंस डोमेन जो परचेज करने का आइडिया है, वो मैंने कहा है कि मुझे आप लोग 4 से 5 डोमेन जो है वो भेजोगे, तो मैं उसको उनमें से एक जो है अप्रूव करूँगा, आप लोग .com में बाय कर लेना, .com .net या .org में, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चले ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और असाइनमेंट वर्क कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।